आज हम मार्केटिंग का इंट्रो देख लेते हैं कि मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है। मार्केटिंग का इंट्रो, वैसे में अगर मैं जनरल डेफिनेशन बताना चाहूँ मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। अब आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फेसबुक को पेमेंट देते हैं। ठीक है। कि ये पेमेंट है, इतने दिनों के लिए पेमेंट है, आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। तो जब आप पेमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हो तो ये चीज़ कहलाती है मार्केटिंग। ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको साथ साथ स्क्रीन शेयर करके दिखाना भी चाहूँ कि किस तरीके से एड्स रन होते हैं या मार्केटिंग की जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, लेट मी नो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है। ओके जी। मार्केटिंग मैंने आपको बता रही हूँ कि हम जब किसी भी तरीके से एड रन करते हैं पेमेंट पे करके फेसबुक को, तो वो बेसिकली कहलाती है मार्केटिंग। ठीक है। जस्ट लाइक ये आपकी अगर एफपी है, इस पे अगर आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, यानी कि आपने जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से देखा होगा डिफरेंट चीज़ें, तो इस तरीके से अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जस्ट लाइक अगर आप लिखें 50% ऑफ, ओके, तो यहाँ 50% ऑफ आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। जस्ट लाइक ये 95% लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये आपके पास वो स्पॉन्सर्स एड्स आ जाएंगे जो कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी ने चलाए होंगे। ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जैन फार्म लाइफ साइंसेस, ये अब किसी का पेज है। ठीक है। अब यहाँ देखें तो इधर लिखा हुआ है नीचे स्पा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये किसी ने अपना पेज बनाया हुआ है जेनफर्म लाइफ साइंसेज के हवाले से, और उसका बिजनेस क्या है कि वो ब्यूटी और पर्सनल केयर वाले से जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल करते हैं। ठीक है। पहले वो कर रहे थे ऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करके और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करके डेली बेसिस पर पोस्टिंग करनी, सुबह और शाम, जो भी उनके लिए स्पेसिफिक टाइम था। ठीक है, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ की। फिर जब उन्होंने ये देखा कि अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मजीद प्रमोट करना है तो उन्हें एड्स की तरफ जाना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एड्स रन करना शुरू कर दिए। ये अगर आप वर्ड देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब है? स्पॉन्सर्ड का ये मतलब है कि ये पूरा आपके पास एड शो हो रहा है कि उन्होंने फेसबुक को पेमेंट दी है कि हमारे ऐड को अब पेमेंट के थ्रू प्रमोट करो। फेसबुक इनसे पेमेंट लेगा, जितने दिनों के उन्होंने पेमेंट पे की होगी उतने दिनों के लिए ये एड रन होता रहेगा। ठीक है। जब आप एफपी स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी जो है वो ऐसी चीजें नजर आती हैं जिन पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? एड्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। जस्ट लाइक वो बता रहे हैं स्किन प्रोडक्ट है, कहाँ से बनते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, दैट प्रोटेक्ट योर अपीयरेंस, यू आर हेयर टू मेक नेचुरल वेगन एंड क्रूल्टी फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर एवरीथिंग योर स्किन इज मिसिंग। कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर पर मिलेंगे, आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स के तौर पे मिलेंगे। ठीक है। इसमें अब उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि 10% ऑफ भी मिलेगा आपको, और लास्ट में अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक एड है जो आपको आपके सामने आते हैं मार्केटिंग के थ्रू। अब इस पूरे ऐड को देखें तो ऊपर ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, इसमें वेबसाइट का लिंक मौजूद है, इसमें ये आपके पास इमेज मौजूद है जिस प्रोडक्ट को वो सेल करना चाह रहे हैं या प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है। नीचे देखें आपके पास पावर कपल किट, ये भी लिखा हुआ है, फ्री गिफ्ट विद एवरी ऑर्डर, ये आपके पास लिखा हुआ है। लास्ट में आपके पास एक एक्शन बटन दिया हुआ है। अगर आपको याद हो तो आपको सर ने बताया था कि आपने जब भी ये एड पोस्ट वगैरह जब आप करेंगे तो वहां पे एक एक्शन बटन भी आपके पास मौजूद होता है। ठीक है। अब जिस जिसके पास भी ये एड रन हो रहा होगा, एड चल रहा होगा, तो लोग क्या करेंगे, इसको सारा पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, और अगर किसी ने परचेस करना है तो वो डायरेक्ट क्लिक कर देगा शॉप नाउ पे। अगर मैं अब इस पे क्लिक करती हूँ शॉप नाउ पे, तो ये डायरेक्ट मुझे ले जाएगा इनकी वेबसाइट पे। ठीक है। उसमें ना सिर्फ ये प्रोडक्ट होगा बल्कि इसके अलावा भी जितने भी प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे वो मेरे पास सामने आ जाएंगे। ठीक है। ये बेसिकली है मार्केटिंग, कि आपने अपने क्लाइंट के बिजनेस को या अपने बिजनेस को जब प्रमोट करना है तो इस तरीके से आप एड्स रन करना शुरू कर देते हो। ठीक है। अब एड्स रन करना शुरू कर देते हो तो ये आपके पास जो एड्स है ना, ये दो तरह से होते हैं। अगर मैं दोबारा से होम पेज पर जाऊं और कोई भी मैं पेज ओपन करूं,
लाइक दिस FRQ का पेज ओपन करते हैं जी। ये आपके पास अब पेज ओपन हो गया। सपोज आपके क्लाइंट ने ये कहा है आपसे कि आपने मुझे एड रन करके देना है, ठीक है, और उस एड के थ्रू मेरे बिजनेस को प्रमोट करना है। वैसे क्लाइंट की मोस्टली प्रेफरेंस होती है कि वो ऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू मूव करें, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू अपने जो बिजनेस है उसको प्रमोट करें। लेकिन कभी कभी कोई क्लाइंट्स जो है वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सेल्स मिलना शुरू हो जाए, उनका प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो प्रमोट करवाते हैं एड्स के जरिए, ठीक है। अब ऐड करने के लिए जो दो कैटेगरीज हैं, मैं उसको आपको बता देती हूँ कि हम ऐड किस तरीके से रन करते हैं। ये आपके पास पेज अगर आप अपना ओपन करें, ये आपने पेज पर जो पोस्टिंग वगैरह की होती है यहाँ पे आपको सारी विजिबल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब कुछ दिनों पहले आई थिंक अरीज का ही क्वेश्चन था कि मैम एक पोस्ट के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन होता है बूस्ट पोस्ट, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है। तो ये जो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है, ये बूस्ट पोस्ट बेसिकली एड रन करने को ही कहते हैं, ठीक है। और ये बूस्ट पोस्ट जो होती है ना, ये सिंपल वे है कि आप एड रन कर सकते हो। ये वे इवन क्लाइंट्स को भी काफी टाइम पता होता है कि उन्होंने ऐड किस तरीके से रन करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐड रन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है कि आपने जो पोस्ट की हुई है उसके नीचे ये बूस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन है, इसको क्लिक करें और ऐड रन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पहला तरीका ये है। अब दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, मेरे कर्सर को फॉलो करें। तो इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बताया गया था, मेटा बिजनेस सूट, ये नीचे नीचे, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक फेज ओपन होता है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये हैवी आपके पास इंटरफेस होता है, तो टाइम लेता है। ओके, ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाता है जब हम मेटा बिजनेस सूट को ओपन करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू जब हम एड रन करते हैं तो उसमें आपके पास, ओके जी, इसके थ्रू जब हम ऐड रन करते हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल टूल्स का, तो इसमें आप ऐड रन करते हैं, वो दूसरा मेथड होता है, ठीक है। अब ये दोनों मेथड यूज कौन करता है? अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये पोस्ट के नीचे जो बूस्ट पोस्ट है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इजीली आप एड रन कर सकते हैं, ठीक है। ये इवन क्लाइंट्स को पता होता है, वो खुद भी कर रहे होते हैं। फिर उन्हें मार्केटर्स की क्यों जरूरत होती है? मार्केटर्स की उन्हें इसलिए जरूरत होती है कि ये जो सिंपल बूस्ट पोस्ट है और इसके थ्रू जो एड रन करना है, वो बेसिकली सिंपल एड रन होता है जो कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसमें आप बूस्ट पोस्ट करेंगे, आगे जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं आप उनको क्लिक करते जाएंगे और आपका एड रन हो जाएगा। लेकिन ये जो मेटा बिजनेस सूट है, इसके थ्रू जो एड रन होता है वो क्लाइंट को नहीं पता होता, ठीक है, क्योंकि इसमें एडिशनल कुछ सेटिंग्स दी होती है। जस्ट लाइक एड का बेसिक पर्पस क्या होता है कि बेसिक पर्पस में आपके पास ओके, बेसिक पर्सन इसका मेटा बिजनेस सूट का आपके पास पर्पस क्या होता है बेसिक, कि उसमें आपने एड रन करना होता है, टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना होता है, ठीक है। अगर आप बूस्ट पोस्ट के जरिए टारगेट करेंगे तो ऑडियंस इतनी ज्यादा वाइडर नहीं आती है आपके पास। जबकि आप मेटा बिजनेस सूट के जरिए जो एड रन करते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत वाइडर सी ऑडियंस आती है, ठीक है, और आप उसको देखकर डिफरेंट ऑडियंस को बहुत ही डीपली टारगेट कर सकते हो। अगर मैं इसका इंटरफेस दिखाऊं मेटा बिजनेस सूट का, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब क्लाइंट को ये नहीं पता कि मेटा बिजनेस सूट के थ्रू भी यहाँ से एड रन किए जा सकते हैं, और इसके थ्रू भी हम अंदर जाकर बहुत मजीद सेटिंग कर सकते हैं जिसके जरिए हमें प्रॉपर ऑडियंस मिल जाएगी। अब हम ऐड जो टारगेट करते हैं ऐड में ऑडियंस को, वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दो तरह की ऑडियंस होती है, ठीक है। एक ऑडियंस होती है सिंपल, जस्ट लाइक आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है बूस्ट पोस्ट के थ्रू, ठीक है। दूसरी ऑडियंस होती है कि अगर आपके पास कुछ कस्टमर्स आ चुके हैं, आप उनकी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, और वो ऐड में एंटर करते हैं, और उसके थ्रू एक और लिस्ट बनाई जाती है लुक लाइक ऑडियंस की, वो फेसबुक खुद सिलेक्ट करता है, ठीक है। आपके सपोज आपके 5 कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो फेसबुक क्या करेगा कि जब आप मेटा बिजनेस सूट के थ्रू यहाँ से ऐड रन करेंगे तो फेसबुक उस जैसी ही ऑडियंस और ढूंढ कर लाएगा और उनको डीपली टारगेट करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास मेटा बिजनेस सूट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जो कि स्पेशल
क्रिएटर्स को आता होता है, क्लाइंट्स को या किसी भी नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होता। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी मैं आपको बूस्ट पोस्ट की सेटिंग दिखाती हूँ ताकि उसकी डिटेल जो है वो हम बाद में डिस्कस कर सकें। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज क्लियर कर दें। जी, यहाँ तक आपको इंट्रो समझ में आ गया तो जल्दी से क्लियर कर दें मुझे चैट में। कोई क्वेश्चन है तो वो मैम अगर पूछ लें, बूस्ट अदरवाइज। हम्म। मैम बूस्ट पोस्ट करने के लिए हमें मतलब फेसबुक को पे करना पड़ता है? हाँ जी, इसको भी पे करना पड़ता है। मैंने अभी बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन पर ही क्लिक किया है तो देखें आपके पास ना ये इंटरफेस ओपन हो गया। मैं इसका थोड़ा सा इंट्रो आपको आज दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बूस्ट पोस्ट से भी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने पोस्ट के नीचे जो लिखा हुआ था वर्ड बूस्ट पोस्ट, उसको क्लिक किया तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, अब अगर आप साथ में देखें ये राइट साइड पे तो यहाँ पे एक ऐड सा बना हुआ आ गया है कि आपने इसी पोस्ट को वो करना है, नेक्स्ट लेकर जाना है। तो आपका ऐड इस तरीके से होगा, ये देखिए FRQ स्पोर्ट पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन करने वाले थे, उसके नीचे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है और साथ में एक्शन बटन। तो मीन्स अगर आप इस पोस्ट को बूस्ट करते हैं तो लोगों को आपकी पोस्ट इस तरीके से नजर आएगी। ठीक, अब इसमें थोड़े से हम ऑप्शंस देखें। आपके पास सबसे पहला बूस्ट पोस्ट को करने का ऑप्शन जो है वो सबसे पहला है गोल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो पहला स्टार्ट में दिया हुआ है। गोल का मतलब ये होता है कि आप अपनी पोस्ट को अगर बूस्ट करना चाह रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखें ऑप्शन एक बना हुआ है चेंज पे। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ना आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गए। अब ये ऑप्शंस क्यों हैं, किस वजह से हैं, ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो आप एड रन करने वाले हो आपका पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो उससे। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखें तो ये सबसे पहला, ये सेकंड वाला ऑप्शन से स्टार्ट करें। यहाँ पे है गेट मोर मैसेजेस, यानी कि मैं ये एड रन करने वाली हूँ या करने वाला हूँ इसलिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐसा पेज बना हुआ है जिसमें आपने किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए मैसेजेस आपको चाहिए, ठीक है, तो आप ये वाला क्लिक कर सकते हैं। आपके जो ऐड होगा उसके नीचे वहां पे ये वाला ऑप्शन शो होगा एक्शन बटन के तौर पे। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है गेट मोर एंगेजमेंट। गेट मोर एंगेजमेंट वाला ऑप्शन आप तब सिलेक्ट करते हो जब आपका पेज बिल्कुल न्यू है। जस्ट लाइक आप लोगों ने अभी न्यू पेज बनाया है, ठीक है, तो उस पे कोई फॉलोअर्स नहीं है, उस पे कोई लाइक्स वगैरह नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, जब भी आपने इस चीज को इंक्रीज करना है कि आपके पास इंगेजमेंट ज्यादा है, इंगेजमेंट में तीन चीजें आती हैं, रिएक्शंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, शेयर आते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने आपके क्लाइंट अगर ये कहता है कि मुझे बस फॉलोअर्स चाहिए, मुझे बस कमेंट्स चाहिए, तो आपने जब भी एड रन करना है आपने गेट मोर एंगेजमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, जस्ट लाइक कभी आप सबका न्यू पेज है तो अगर आप अपने पेज के लिए फॉलोअर्स के लिए एड रन करना चाह रहे हो तो उसमें भी आप गेट मोर एंगेजमेंट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है गेट मोर लीड्स। अब गेट मोर लीड्स क्या है, गेट मोर लीड्स में बेसिकली ये है कि कुछ कुछ पेजेस वगैरह ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म्स वगैरह फिल करवाते हैं। ठीक है, जैसे लाइक आपने कुछ वेबसाइट विजिट की होंगी, स्पेशली एजुकेशनल जो वेबसाइट्स हैं। ठीक है, उन पे क्या होता है कि एक फॉर्म बना होता है, आप अपना नेम राइट करते हो, ईमेल राइट करते हो, अपने से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, तो वो फॉर्म को फिल करना बेसिकली कहलाता है गेट मोर लीड्स। ठीक है, जब आपका क्लाइंट ये आपको बताए कि मुझे एक फॉर्म जनरेट मैंने किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि लोग उस फॉर्म को फिल करें, उनकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए बेसिकली, तो फिर आप जो एड रन करके देते हो वो होता है गेट मोर लीड्स वाला। क्लियर, नेक्स्ट आपके पास है गेट मोर वेबसाइट विजिटर। जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में एड रन किया जाता है और जो एक्शन बटन सेलेक्ट किया जाता है वो बेसिकली यही होता है, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। ठीक, इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे ऐड दिखाया था 50% ऑफ राइट करके, तो उसमें आपने देखा था ना नीचे आपके पास ऊपर जो डिस्क्रिप्शन थी बेसिकली उसके वहां पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था। ठीक है, एक तो वेबसाइट का लिंक वहां था, नीचे ऐड के नीचे जो एक्शन बटन था अगर आपने गौर किया हो तो वहां लिखा था शॉप नाउ। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, जब शॉप नाउ पे क्लिक किया जाएगा
तो डायरेक्टली कोई भी पर्सन उनकी वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली वेबसाइट्स ही बनी होती हैं क्लाइंट्स की, और वो सबको अपनी वेबसाइट पे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, स्पेशली जिनका ये वर्क है या जिनका ये बिजनेस है कि उन्होंने प्रोडक्ट कोई भी सेल करनी होती, तो वो गेट मोर विजिटर्स, वेबसाइट विजिटर्स पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, लास्ट में आपके पास है जी गेट मोर कॉल्स। गेट मोर कॉल्स, अब डिफरेंट ऐसे आपके पास चीज़ें हैं, यानी कि बिजनेसेस हैं, जिसमें आपको क्लाइंट ये भी कह सकता है कि मुझे कॉल्स चाहिए लोगों से। तो जब आप ये सिलेक्ट करते हो कॉल्स वाला बटन, तो वहां पे आपके पास एक्शन बटन में कॉल्स पे कॉल नाउ वो वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब ये कौन से करते हैं बिजनेसेस वगैरह? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी वेबसाइट्स वगैरह आपने नहीं जनरेट की, आपका कोई फिजिकल स्टोर है, यानी कि कोई दुकान है किसी जगह पे, तो आप क्या करेंगे, इंस्टेड के आप वेबसाइट बनाएं, उस पर अपने प्रोडक्ट डालें, आप सिर्फ ये कहेंगे अपने मार्केटर को कि आप ऐसा करें, आप ना मेरा नंबर वहां दे दें, ताकि जो भी मेरे ऐड को देखे मुझे डायरेक्ट कॉल करे। ठीक है, तो भी ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं गेट मोर कॉल्स वाला एक्शन बटन। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कर देंगे सेव। यहाँ तक ऑप्शंस की समझ आ गई तो बताएं, इनमें कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन करें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपसे क्लाइंट कहेगा कि मेरे के लिए एड रन करो, तो सबसे पहली चीज़ जो आप पूछते हैं, आप उसका गोल ही पूछते हैं। ठीक है, गोल या ऑब्जेक्टिव। जी, जल्दी जल्दी एक्नॉलेज कर दिया करें साथ साथ, ताकि मैं आगे मूव करूँ। मैम ये ऑटोमेटिक भी कोई बटन है? जी, ऑटोमेटिक मैं आपको बताती हूँ, ये सबसे लास्ट में। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताएं। मैम गेट मोर लीड वाला दोबारा बता दें। ओके, गेट मोर लीड वाला मैं आपको बताती हूँ। गेट मोर लीड का मतलब ये है कि आपके क्लाइंट का ऐसा बिजनेस है, ठीक है, जस्ट लाइक कोई एजुकेशनल आप इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लें, यूनिवर्सिटी वगैरह की बात कर लें। अगर आप वहाँ पे ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म निकल आता है आपके पास, जिसमें आप अपना नेम, इंफॉर्मेशन, ईमेल, सारी चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो गेट मोर लीड्स का मतलब है कि क्लाइंट के पास एक फॉर्म है, उसने आपको कहा है मेरे लिए एड रन करो, लेकिन उसका जो गोल है वो ये होगा कि मैंने जो फॉर्म फिल बनाया हुआ है, लोग उसको आके फिल करें। ठीक है, तो जब फॉर्म फिल करने की बारी आएगी तो आप कौन सा एड रन करोगे, गेट मोर लीड्स वाला। ठीक है, ओके जी, ठीक है मैम। नेक्स्ट। जी ठीक है। हम इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर एंगेजमेंट, या सिर्फ एक कर सकते हैं? नहीं, आप ना सिर्फ एक ही ऑप्शन एक्शन बटन सेलेक्ट कर सकते हो, आप ज्यादा नहीं कर सकते। ओके जी, ये समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट पे, ऑटोमेटिक, जो फर्स्ट फर्स्ट आपके पास मौजूद है एक्शन बटन, जिसके बारे में अरीज ने भी पूछा है। तो इसमें बेसिकली आपके पास क्या है, ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा कि आपने कौन सा एक्शन बटन सेलेक्ट करना है। यानी कि आपके क्लाइंट ने, या सपोज क्लाइंट नहीं, आपने अपने बिजनेस के लिए एड रन करना है। अब आपको नहीं पता कि आपको ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको लीड्स चाहिए, या वेबसाइट विजिट करवानी है, आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा अपने बिजनेस का। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, आप फिर सिलेक्ट कर देते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इस एक्शन का बटन, इस एक्शन बटन का मतलब ये है कि आप फेसबुक को दे देते हैं, सारा हैंड ओवर कर देते हैं फेसबुक को, कि हमें नहीं पता कि हमने अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट करना है। आप कोई भी एक्शन बटन जो कि ऑडियंस के हिसाब से है, वो आप खुद ही एक्शन बटन चूज कर लो। ठीक है, इसमें वो आपको क्या कहता है, लेट फेसबुक सिलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स, कि आप जो नीचे सेटिंग्स करेंगे ना, फेसबुक खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि चले ये वाली सेटिंग्स आ रही है, इट मींस इस पर्सन को एंगेजमेंट की ज्यादा जरूरत है, इस पर्सन को मैसेजेस की ज्यादा जरूरत है, या कॉल्स की ज्यादा जरूरत है। जब आप ये वाली चीज कर देते हैं ऑटोमेटिक, तो इट मीन्स फेसबुक खुद ही सिलेक्ट करता है कि आपका गोल क्या है, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऑटोमेटिक का मतलब ये है, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें गोल क्योंकि पता होता है, और अगर क्लाइंट ने बताना है तो वो भी बता देता होता है, इसीलिए भी ये चीज़ रेकमेंड की जाती है कि आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट ना करें, बल्कि नीचे वाले जो बटन्स हैं, कोई भी एक्शन बटन, उनमें से सिलेक्ट करें। ठीक है, ऑटोमेटिक का क्लियर हुआ है आपको रीज? अब यस मैम। चलिए ठीक है, ओके जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। सपोज आपने जब एड रन करना है, सिंपल एड रन, तो आपने इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेबसाइट का
क्लिक कर रही हूँ, जस्ट लाइक आपको मैं बता भी दूंगी कि वेबसाइट का लिंक ऐड करना होता है। ये हमने सबसे पहले गोल सेलेक्ट कर लिया कि हम जो ऐड रन करने वाले हैं उसके बारे में हमें गोल पता चल गया कि हमने वेबसाइट को विजिट करवाना है। ठीक है, ओके जी। अब नीचे देखें, आपके पास यहाँ पे मौजूद है बटन। ये बेसिकली एक्शन बटन, कि आपने ऊपर गोल सेलेक्ट कर लिया है वेबसाइट विजिटर का। अब आप हमें ये बताएं कि आपने कौन सा बटन वहां पे अटैच करवाना है जो कि लोगों को नजर आएगा। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास एक पूरी लाइन ओपन हो जाती है, जैसा कि इसमें मौजूद है बुक नाउ, लर्न मोर, शॉप नाउ, साइन अप एंड कॉल नाउ। अब इसमें से खुद अगर आप लोग देखें तो इसमें से ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो रहा होगा। अब बुक नाउ के लिए हम कब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस है रेस्टोरेंट से रेलेवेंट, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, बुक नाउ का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे, ये सबको नज़र आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ऐड प्रीव्यू आपके पास आ जाएगा जिसपे बुक नाउ का लिखा होगा। ठीक है, जब तक वो आता है मैं नेक्स्ट ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। अच्छा, एक आपके पास बुक नाउ, ये देखें आपके पास राइट साइड पे जो ऐड है इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ गया बुक नाउ, यानी कि जब लोगों को आपका ऐड नजर आएगा तो नीचे नीचे उनके पास ऑप्शन होगा बुक नाउ का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लर्न मोर। अब ये बटन हम कब यूज करते हैं, लर्न मोर हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी ब्लॉग्स वगैरह को या किसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा करना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका एक ऐसी वेबसाइट बनी हुई है जिस पर आप सपोज फूड से रेलेवेंट या क्लॉथिंग वगैरह से रेलेवेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिख कर डालते रहते हो, जिसे ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि हम आप जो है वो इस हिस्ट्री की बुक के बारे में, सपोज बुक्स हैं आपके पास जिसके बारे में आप लिखते हो, तो उसमें ऊपर लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में कि हिस्ट्री की बुक के बारे में हमें ये बताया जाता है, ये बताया जाता है, और अगर ज़्यादा आपने पढ़ना है तो लर्न मोर। ठीक है, तो वहाँ पे आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एक्शन बटन लर्न मोर का। नेक्स्ट आपके पास बटन है शॉप नाउ का। शॉप नाउ के बटन का मतलब ये है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसे आप सेल करना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, तो उसमें आप सिलेक्ट कर लेते हो शॉप नाउ का। ये रेकमेंड किया जाता है वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि जब वेबसाइट विजिट करवानी है तो इट मीन्स आपके जो क्लाइंट वगैरह हैं उनकी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट्स ही होंगे। ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट करने के लिए, परचेज करने के लिए लोग यही सोचेंगे कि यहाँ पे शॉप नाउ करेंगे तो उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉप नाउ का बटन सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद है साइन अप, यानी कि फॉर्म फिल करवाना। जो भी लीड्स का बच्चे पूछ रहे थे ऑप्शन, तो वो लीड्स के ऑप्शन के लिए आप साइन अप का फॉर्म करोगे। ठीक है, यहाँ पे साइन अप का एक्शन बटन सेलेक्ट करोगे अगर आपने फॉर्म फिल करवाना है। नेक्स्ट आपके पास जो हमने ऊपर ऑप्शन देखा था गेट मोर कॉल्स वाला, तो आप कॉल नाउ का बटन सेलेक्ट कर लोगे। मीन्स ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बटन चूज करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ और डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट और दी बिजनेस ऑफ क्लाइंट। ठीक है, आप यहाँ पे ये एक्शन बटन सेलेक्ट कर लोगे। एक्शन बटन की समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो मैम। ये एक्शन बटन जो है ये हमारे पास ये वेबसाइट वाले ऑप्शन में ही आएगा या सब ऑप्शंस में आएगा? जी, आपको ये सब ऑप्शंस में ही आएगा। आप बेशक ऊपर कोई और कर लें, यहाँ से चेंज कर लेते हैं, गेट मोर मैसेजेस पे चले जाते हैं, यहाँ देखेंगे फिर भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, बस उसके ऑप्शंस जो है ना वो थोड़े बहुत चेंज होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट लाइक अब मैसेजेस में आपके पास मैसेंजर आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा, तो वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते जाएंगे जैसे जैसे आप ऊपर वाला ये चेंज करते जाओगे। ठीक है, मैं वेबसाइट का इसलिए ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं आपके क्लाइंट्स वगैरह, इसीलिए वो वेबसाइट का बता रहे होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे यही लेकर चल रही हूँ। ठीक, ओके, बटन आपने सेलेक्ट कर लिया है, नीचे यहाँ पे है वेबसाइट यूआरएल। अब जो आपके क्लाइंट की वेबसाइट है आप उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी आपके सामने वेबसाइट ओपन कर लूँ,
FRQ की वेबसाइट देख लेते हैं। ये जी वेबसाइट ओपन हो रही है, फिर मैं आपको ना लिंक भी कॉपी करना बता देती हूँ, ठीक है। ओके, बटन के बाद आपके पास वेबसाइट का ऑप्शन होगा। इस वेबसाइट में बेसिकली क्या है, आपने क्लाइंट से पहले ही ले लेना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका लिंक प्रोवाइड करें, क्योंकि वही लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे लाइक ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो रही है, तो आप ऊपर ऊपर देखें, यहाँ पे zamish.com लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर ऊपर जो सर्च बार है, बेसिकली आप इसी को कॉपी करेंगे, इसको सारा सिलेक्ट करें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे जाके जब पेस्ट कर देंगे, आपके पास यहाँ पे टिक वाला निशान, जैसे ये पहले ही बना हुआ है क्योंकि वेबसाइट पहले से ऐड की गई है, तो यहाँ पे आपके पास टिक का निशान बना होगा, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट ऐड हो चुकी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है स्पेशल ऐड कैटेगरी। अब स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होती है? अब एड्स जो है ना, आपके पास दो तरह के होते हैं। एक ऐड को जनरल एड्स कहा जाता है, दूसरे ऐड को स्पेशल एड्स कहा जाता है, ठीक है। जनरल एड्स होंगे जो नॉर्मली आपके बिजनेस से रेलेवेंट है। आपके स्पेशल एड्स कौन से होंगे? आपके स्पेशल एड्स वो होंगे जिसमें आप किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहे हो, हाउसिंग के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में, इलेक्शंस के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट है उसका बिजनेस वो है कि जस्ट लाइक उसकी कोई एजेंसी वगैरह है, ठीक है, और वो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करता है, तो ये आपके पास आएगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्पेशल एड कैटेगरी में। अगर आपके पास क्लाइंट है जो कि हाउसिंग वगैरह का बिजनेस करता है, यानी कि हाउस सेल करता है, हाउस परचेज करता है, या फिर कहीं पे प्लॉट्स वगैरह परचेज करता है, उस पर हाउस बनाता है, ठीक है, और उस हाउस को सेल कर देता है। या फिर कोई सोशल इश्यूज हैं, जस्ट लाइक सोशल इश्यूज में आप रिलीजियस को ले सकते हैं, या किसी एक स्पेसिफिक जो कास्ट होती है उनको टारगेट जो किया जाता है, वो इश्यूज आप ले सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शंस हैं, पॉलिटिक्स हैं। जब आपके क्लाइंट का इनमें से कोई बिजनेस हो तो वो बिजनेस आ जाता है स्पेशल एड कैटेगरी में, स्पेशल बिजनेस में, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया क्यों है? अब ये ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि फेसबुक ने एक जो कम्युनिटी बनाई हुई है वो ये नहीं चाहता कि आप कोई भी किसी एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट करें। फॉर एग्जांपल, जैसे आप रिलीजन की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक क्लाइंट है जो कि क्रिश्चियन है, ठीक है, अब वो ये चाहता है कि मेरी जितनी भी रिलीजियस से रेलेवेंट चीजें हैं, आप ऐसा करें कि आप सिर्फ क्रिश्चियन को टारगेट करें और उनको ये चीजें दिखाएं, ठीक है, बाकियों को चीजें ना दिखाएं। अब उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं हैं, और अगर वो किसी और को नजर आता भी है, फॉर एग्जांपल किसी मुस्लिम को नजर आता है, तो क्या वो एंटी मुस्लिम तो नहीं है? जो ऐड था उसमें ऐसी तो चीजें नहीं डाली हुई जो मुस्लिम को पसंद नहीं आएंगी या फिर वो दूसरे रिलीजन्स को पसंद नहीं आएंगी। तो ये इस तरह के एड्स जो है वो स्पेशल ऐड कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए क्या करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से कोई क्लाइंट आया है तो आप क्या करते हैं, आप ये इस बटन को क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस बटन को जब आप क्लिक कर देते हैं तो फेसबुक को ये पता चल जाता है कि ये पर्सन जो एड रन करने वाला है वो इस स्पेशल ऐड में आता है, ठीक है, वो नॉर्मल ऐड नहीं है, वो इस स्पेशल ऐड में है। अब उन्होंने कहा है कि आपका स्पेशल ऐड किससे रेलेवेंट, आपके कोई सोशल इश्यूज हैं, जस्ट लाइक ये इश्यूज आपको बताए हुए, एड सोशल इश्यूज अबाउट सच एज इकोनॉमी, सिविल और सोशल राइट्स, इलेक्शंस, पॉलिटिकल फिगर्स और कंपनीज, इनके बारे में आप एड रन करना चाहते हैं, या आप हाउसिंग के बारे में एड रन करना चाहते हैं, जस्ट लाइक एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मॉर्टेजेस एंड अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, या आप एम्प्लॉयमेंट से रेलेवेंट ऐड करना चाहते हैं रन, या आप क्रेडिट से रेलेवेंट, ठीक है। तो ये आपको बटन उस वक्त ध्यान में रखना है कि आपने अगर इस चीज से रेलेवेंट ऐड रन करना है किसी का तो आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप सपोज क्लिक नहीं करते तो क्या होता है, तो ये होगा कि आपने आगे जाके जो सेटिंग्स करनी है फेसबुक उसको खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसका ऐड कोई जनरल ऐड नहीं है, बल्कि स्पेशल ऐड है जिसमें ये ऐड रन करने वाला है। तो उसने खुद ही अपने हिसाब से सेटिंग्स जो है वो थोड़ी बहुत चेंज कर देनी है, या आपको नोटिफाई कर देना है कि इसे स्पेशल ऐड कैटेगरी में ऐड करें, तब जाके आपका ऐड रन होगा, अदरवाइज नहीं ऐड रन होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए आपको स्पेशल ऐड कैटेगरी की?
यस मैम। जी, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, क्लियर है तो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है ऑडियंस का। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑडियंस। ये वो मेन चीज़ है जो कि आपके पूरे जितना भी ऐड है ना, उसको सब कुछ को क्या कह सकते हैं कि उसको बिल्कुल या तो ठीक तरीके से रन करवाएगी या बिल्कुल स्टॉप कर देगी, अगर आपने ऑडियंस सही तरीके से सिलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, तो ऑडियंस में फॉर एग्जांपल अगर आपका फूड से रेलेवेंट कोई बिजनेस है, ठीक है, लेकिन आप ऑडियंस सिलेक्ट करते हुए ये मिस्टेक करते हो कि आपने ऐसे पर्सन्स को दिखा दिया है, अगर आप फूड रेलेवेंट बिजनेस है तो आपने ऐसे पर्सन्स को दिखा दिया है जो कि फूड इतना इंटेक नहीं कर रहे, या फिर एज से रेलेवेंट आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, तब आपका एड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या फिर इसके एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर आपका लोकेशन आपने ठीक सिलेक्ट नहीं की, आपका बिजनेस जो है वो सपोज रहीमिया खान में आपने वो बिजनेस ओपन करना है, आप चाहते हैं कि रहीमिया खान के जो लोग हैं उन तक मेरा ऐड पहुंचे, लेकिन आपने लोकेशन सेट करते हुए आपने लोकेशन सेट कर दी है लाहौर की, या आपने कराची की लोकेशन सेट कर दी, आपने लोकेशन ही सेट नहीं की, तो इट मीन्स आपका ऐड सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो अगर आपने ऑडियंस सेलेक्ट करते हुए मिस्टेक कर दी तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो फिर कंपनसेट हो सकती हैं। अगर आपने एक्शन बटन सही नहीं सिलेक्ट किया, इट्स ओके, उसका भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने गोल सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं और एड रन कर दिया है, तो वो भी थोड़ा कहीं किसी हद तक कंपनसेट हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये किया है कि आपने बिल्कुल भी ऑडियंस सही तरीके से सिलेक्ट नहीं की, तो आपका ऐड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ऑडियंस को देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें। ओके जी, ये आपके पास ऑडियंस है, ये क्योंकि पहले सिलेक्ट की गई है इसलिए आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप जब ओपन करोगे ऑडियंस तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, ये पेंसिल सी जो बनी हुई है, इसे आप क्लिक करेंगे। ओके, अब आप ऑडियंस सेलेक्ट करने लगे हैं। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, अगर बार बार भी पूछेंगे तो मैं आंसर कर दूंगी, लेकिन आपको सही तरीके से समझ आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है जी सिलेक्ट द लोकेशन ऑफ द पीपल यू वांट टू रीच योर एड। सबसे पहले आपके पास है जी जेंडर, कि आप अपना एड किसको शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जेंडर जो है वो वेरिएट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस है वुमेन एसेसरीज से रेलिवेंट, आप जो वुमेन के क्लॉथ्स हैं उनको सेल करते हैं, तो आप यहाँ पे किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे? तो मोस्टली आपकी जो मेजॉरिटी है वो आप वुमेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से रेलेवेंट है। वुमेन ज़्यादा परचेजिंग करती हैं, वो ही ज़्यादा जब भी एफबी स्क्रॉल करती हैं तो ढूंढती हैं कि कौन कौन से चीज़ें सेल पर लगी हुई हैं, या कौन सी न्यू जो चीज़ें आई हैं, न्यू अराइवल्स, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मोस्टली आप सिलेक्ट करते हैं वुमेन। अगर आपका बिजनेस उस चीज़ से रेलेवेंट है जिसमें मेन ज़्यादा इंटरेस्टेड लेंगे, यानी कि स्पोर्ट्स वेयर हो गया, स्पोर्ट्स से रेलिवेंट जो चीज़ें हो गई, उसमें मेन ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप मेन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता आपका जो बिजनेस है उसमें आपने जस्ट मेन को टारगेट करना है या वुमेन को टारगेट करना है, तो आप सिलेक्ट कर देते हो ऑल, कि हमें नहीं पता कि उसमें मेन इंटरेस्ट लेंगे या वुमेन इंटरेस्ट लेंगी, तो आप ऑल सिलेक्ट कर देते हो। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप मेन सिलेक्ट करो, पता है तो आप वुमेन सेलेक्ट करो। ठीक है, अदरवाइज आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें भी आपने सेलेक्ट करनी है तो बहुत ही रिसर्च के बाद करनी है। जब भी आपको क्लाइंट ने कहना है कि ये ऐड रन करें, या सपोज आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए भी आप ऐड रन करेंगे, तो आपने सारी रिसर्च करनी है सारी चीज़ें, कि ये जो मेरा बिजनेस है इसमें कौन इंटरेस्ट लेगा और कौन नहीं लेगा। तो बजाय इसके कि आप फेसबुक को कह दें आप खुद ही सारी चीज़ें सिलेक्ट करो, आप पहले अपने बिजनेस को सही तरीके से रिसर्च करो कि कौन से पर्सन्स हैं जो कि इंटरेस्ट लेंगे और कौन से पर्सन्स हैं जो कि इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब जाके आप इस चीज़ पर आओ। ठीक है, पहली चीज़ होगी जेंडर। नेक्स्ट आपके पास है एज। एज में क्या आएगा आपके पास
कि आपका जो बिजनेस है वो हम किस एज के लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें भी बहुत लोग टेक करते हैं। जस्ट लाइक अच्छा, आप मुझे इसका बल्कि आंसर करें कि अगर आपके पास सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट का पेज बना हुआ था किड्स एक्सेसरीज से रिलेवेंट, तो आपको क्या लगता है हम उसके लिए कौन सी एज के पर्सन्स को टारगेट करेंगे? ये सबसे क्वेश्चन है जी, इसका आंसर करें। हमारे पास एक पेज है या आपके पास एक क्लाइंट आया है जिसमें किड्स रेलिवेंट, किड्स आप कर लें छोटे से किड्स कर लें 5 तक, ठीक है, 5 साल तक के बच्चे या फिर 7 साल तक के बच्चे, उन तक के बच्चों को आपने चीजें सेल करनी है, उनकी सेल करनी करोगे, किस एज के लोगों को टारगेट करोगे? मैम मैम अगर मतलब जो हमने जी बोले। हमने सेल करनी है, लेकिन वो मतलब अब बच्चे तो परचेज नहीं करेंगे, उनके पेरेंट्स करेंगे ना, तो मतलब हम इसमें सिस्टर्स कर लेंगी, पेरेंट्स कर लेंगे। तो हम इसमें मतलब अगर हम एज लिमिट रखें तो मतलब 20 से अबव रखेंगे, 18 से अबव, मतलब उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, वो बच्चे तो नहीं कर सकते ना। मतलब हम 20 या 18 से लेके हम कर लेंगे, 50 तक कर लेंगे। ठीक, सही, ठीक है, 22+ एज, ओके, ठीक है ईशा, ठीक है। निदा आपका भी ठीक है, इसके अलावा कोई आंसर करना चाहे? जी ठीक है, कोशिश किया करें सब पार्टिसिपेट किया करें ताकि आपको खुद को समझ आती जाए चीजें। जी ठीक है, आपने इकरा महबूब का आंसर है 20 से 40, ओके इकरा, ठीक है। निदा आपका भी ठीक है, ईशा ठीक है, ओके जी। हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं अब क्रिटिकली। एक चीज बहुत अच्छी बताई है निदा ने कि हम पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो यही आपने चीज सर्च करनी है और आपने थोड़ा सा अपना माइंडसेट भी यूज करना है, ठीक है। अपना थोड़ा सा इस चीज पर दिमाग लगाना है कि वाकई हम जो ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हैं वो हम बेसिकली सिलेक्ट जो कर रहे हैं वो सही सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए आपने रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि किड्स से रेलेवेंट चीजें हैं तो कौन उन्हें परचेज करेगा, तो जाहिर सी बात है उनके लिए पेरेंट्स परचेज करेंगे, ठीक है। उसके लिए एज आप 18 टू अगर 30 भी देखें तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन 30 से अबव भी आप टारगेट कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है कि पेरेंट्स ही नहीं बल्कि जो उनके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, ग्रैंड माँ वगैरह, वो भी परचेज करते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है, अपने पोता पोती के लिए, नवासा नवासी के लिए। तो हम उनको भी टारगेट करेंगे। तो अगर आप 18 या 20 से अबव रखते हैं, ठीक है, 65 तक, तो ये आपके लिए एक मैक्सिमम ऑडियंस होगी कि इस एज में जितने भी पर्सन आ रहे हैं उन सबको टारगेट करें, यानी कि उन सबको ही हमारा एड शो करवाएं। इनमें से कोई तो होगा ना जो कि परचेज करेगा, ठीक है। अब वो ऊपर भी आपने सिलेक्शन कर देनी है कि ऑल है, यानी कि मेंस को भी नजर आए और वुमेन को भी नजर आए। अगर हम यूज कर रहे हैं किड्स को एज एन एग्जांपल, ठीक है, किड्स एक्सेसरीज को, तो हमें पता है कि अब उसमें जो परचेजिंग करेगा इस एज में वो ग्रैंडफादर भी परचेज कर सकते हैं अगर वुमेन को हम टारगेट कर रहे हैं। अगर एज हम ज्यादा रख रहे हैं तो इट मीन्स ग्रैंड मदर भी परचेज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आप एज जो है और जेंडर जो है अपने बिजनेस वाइज सिलेक्ट करेंगे कि आपका बिजनेस कौन सा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक थोड़ा स्टॉप करते हैं, अभी 10 मिनट्स की अजान ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। ऑडियंस की जैसे हमने सबसे पहले देखा है जेंडर, फिर हम बात की है हमने एज पर। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको लोकेशन का बता रही थी, ये है आपके पास लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोकेशन सेट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो फेस इंटरफेस नजर आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लोकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा और यहाँ पे आपके पास ये मैप बना हुआ नजर आ रहा होगा। अब ये लोकेशन जो है, आप लोकेशन कौन सी सेट करेंगे जो कि आप क्लाइंट से पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ना सिर्फ कंट्री को बल्कि आप सिटीज को और इवन एरियाज को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये आप लोकेशन, ये सारी कुछ बेसिकली ये आप पूछेंगे अपने क्लाइंट से, या फिर अगर आप अपने बिजनेस के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो आप खुद सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, अगर आपका बिजनेस रहीमा खान में है तो जाहिर सी बात है आप वहाँ के एरियाज को टारगेट करोगे। आपका अगर
एरिया जो है वो लाहौर का है, कराची का है, मुल्तान का है, तो आप वहां से टारगेट करोगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन के आपका आपके क्लाइंट का क्या लोकेशन है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ, उसके बाद हम लेक्चर यहीं एंड करते हैं, ताकि आप इतना डाइजेस्ट कर सकें अच्छे तरीके से और इसको प्रैक्टिस में लेकर आ सकें। ठीक है, लोकेशन में जस्ट लाइक अगर आप पाकिस्तान लिखते हैं तो ये देखिए बस कंट्री कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम पूरे कंट्री को भी टारगेट नहीं करते, क्योंकि कंट्री में आपके पास जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप टारगेट नहीं कर सकते। और एक और बात याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप लोकेशन को टारगेट करेंगे, जितने वाइडर एरिया को आप टारगेट करेंगे, इट मीन्स आपका बजट जो है उतना भी आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम जब बजट पे जाएंगे तो मैं आपको बजट भी बताऊंगी कि कितने दिन के लिए आपने एड रन करना है, तो कितना बजट मैक्सिमम होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया, साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है +25 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने ना सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना है, बल्कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द 25 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको भी आप टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कितने किलोमीटर आपने अप करना है और कितने किलोमीटर आपने डाउन करना है। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ तक इनफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपको मैं बताऊंगी, इससे आगे बहुत डिटेल है, तो आप थोड़ा बहुत जो है वो कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है।